सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टास्क होगा हमारा कि एक जावा क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से क्रिएट करते हैं जावा क्लास। आफ्टर क्रिएटिंग वन जावा क्लास, सबसे पहला काम होगा हमारा मेन मेथड क्रिएट करना। ओके, मेन मेथड। आफ्टर क्रिएटिंग मेन मेथड, आपको मैं थोड़ी सी थियोरेटिकल बातें बताऊंगा यार वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में, तो ध्यान से सुनना उस चीज़ को। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हो यार, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जहां पर हम कुछ डेटा रखेंगे। ओके, वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर वी स्टोर्ड सम डेटा। अब वो डेटा कोई भी हो सकता है यार, किसी का नाम हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा। आई होप वेरिएबल आपको क्लियर होगा। अब डेटा टाइप देखते हैं। वेरिएबल क्लियर है, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? देखो यार, दोनों चीज़ें जो है आपस में रिलेटेड है। अगर एक वेरिएबल है उसमें मैं बहुत सारे तरह के डेटा रख सकता हूँ, कोई भी डेटा। ठीक है, डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप वही चीज़ स्पेसिफाई करेगा कि कौन से तरह का डेटा ये पर्टिकुलर वेरिएबल होल्ड कर सकता है। एट द वेरी टॉप लेवल आपको बेसिकली थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगी होगी डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आप भी सेम स्टेटमेंट कॉपी करना है यार। इंट var इज इक्वल टू 10। अब देखो, ये जो 10 है एक नंबर है, और वी कैन से एक डेटा है जिसको मैं रख रहा हूँ इस var के अंदर। अब यहाँ पर var क्या है? var है एक वेरिएबल, वही एक कंटेनर जहां पर डेटा रख सकता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, 10 को उस कंटेनर के अंदर रखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है। मैंने स्पेसिफाई किया कि ये जो var है वो इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ रख सकते हैं। इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू मतलब माइनस की वैल्यूज, प्लस के वैल्यूज और जीरो। आई होप आपको इंटीजर पता होगा। ठीक है, सो मैंने स्पेसिफाई किया कि ये वेरिएबल जो है सिर्फ इंटीजर वैल्यू रख सकता है। तो जैसा कि आपने देखा यार, कोई एरर नहीं आ रहा है, मैंने 10 रखा इस कंटेनर के अंदर। जितना मैंने अभी थ्योरेटिकली वाइज बताया वो इतना ही था यार। ठीक है, वो इतना ही था, क्योंकि मैंने बोला कि ये वेरिएबल जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रख सकता है। क्या ये सच भी है? इस चीज़ को चेक कर लेते हैं यार। अगर मैं नंबर रखूँ, कोई भी नंबर 100 रखूँ, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि एरर नहीं आ रहा है? मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। एज यू कैन सी यार, कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 100 को हटा के कोई एक नाम रखेंगे, किसी पर्सन का नाम रखेंगे। लाइक मैं कोई टेक्स्ट रखता हूँ, नाम के अलावा टेक्स्ट रखता हूँ, हेलो। ठीक है, तो यार देखो, यहाँ पर एक नीचे रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है इस स्टेटमेंट में। तो गड़बड़ पता है क्या है? ओके, इस स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ है ना बॉस। तो ये गड़बड़ पता है क्या है? क्योंकि मैंने इस कंटेनर को सेट किया है कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखे, लेकिन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको एक नाम, एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो कंटेनर मना कर देगा, कि बोलेगा कि मैं ये टेक्स्ट नहीं रख सकता, क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें नंबर ही रखूंगा बस। ये चीज़ थी। देखो यार, हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, वो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। जावा में भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, और उन्हीं रूल्स को हम सिंटैक्स का नाम देते हैं जावा में। तो बेसिकली हमें सिंटैक्स फॉलो करना होता है। सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होना चाहिए।
सेमीकोलन किसको बोलते हैं? ये जो मैंने 10 के बाद डाला ना, ये सेमीकोलन है। तो कोई भी स्टेटमेंट जावा में एंड होना चाहिए सेमीकोलन से। ये स्पेसिफाई करता है बेसिकली एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब अगर मैं कुछ और लिखूँ इस सेमीकोलन के बाद, तो वो एक नए स्टेटमेंट के रूप में इंटरप्रेट हो रहा होगा जावा के लिए। ओके, सो आई होप यार इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देखो यार, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट की। सो प्रिंटिंग स्टेटमेंट में अगर मैं कुछ भी पास करूँ तो वो प्रिंट कर देगा। डबल कोट में पास करूँगा तो एज इट इज़ उसको टर्मिनल में प्रिंट कर देगा। हम ट्राई करते हैं यार इस वेरिएबल जो भी हमने क्रिएट किया है ये वेरिएबल, उसको प्रिंट करने का। तो देखो एक मैं शॉर्ट हैंड बताता हूँ। हमें पूरा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड वी कैन डू व्हाट वी कैन डू एस ओ यू टी साउट। अगर आप साउट लिख के एंटर प्रेस करते हो तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होकर मिल जाएगा। तो आपको यार अभी समझ में आ रहा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एन आईडी। तो आईडी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेट कर देता है ना। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हम सिंपली क्या रखेंगे, वैर को रखेंगे एंड देखेंगे कि ये क्या ये प्रिंट कर पा रहा है। ये बेसिकली कि ये 10 प्रिंट हो रहा है कंसोल पे, तो वो देखेंगे। तो रन बटन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं, हाँ यार प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है। तो हम वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से। वेरिएबल्स ही नहीं, हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट की हेल्प से। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं डबल कोट में, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, ऐसा, ठीक है। एंड अगर मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है और ये जो वेरिएबल है दोनों साथ में प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर प्लस साइन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब मैं रन बटन पे क्लिक करके देखता हूँ। सो प्रिंट हो गया यार, दिस इज वैल्यू ऑफ ए 10। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे यार कुछ रूल्स की फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम। उससे पहले हम बात करेंगे यार कमेंट्स की। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो कोड होता है जो जावा कंपाइलर इग्नोर करेगा। जावा कंपाइलर कंपाइल करते समय उस चीज़ को टोटली इग्नोर करेगा। जैसा कि हमने देखा है, वेरिएबल और डेटा टाइप को इग्नोर किया गया, इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया गया। देर इज टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन जावा। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट सिंपली दो फॉरवर्ड स्लैश से अचीव किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट सिंपली दो फॉरवर्ड स्लैश से अचीव किया जाता है। सिंपल, जिस स्टेटमेंट को आपको कमेंट करना है उसके आगे दो फॉरवर्ड स्लैश मार दो, वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका एक कमांड भी देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करना है, कमेंट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो आप इसी का ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे यार। क्या करना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को आपको क्लिक करना है, तो इससे वो लाइन ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। मल्टी लाइन कमेंट यार मल्टीपल लाइंस को एक ही बार में कमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखो जैसे कि मल्टी लाइन कमेंट, अब मुझको इस लाइन को कमेंट करना है, इस तीनों लाइन को एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, यहाँ पर स्टार, फिर से फॉरवर्ड स्लैश। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो इस चीज को, ये देखो ये है सिंटैक्स यार मल्टी लाइन कमेंट का। ऐसे हम मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम मल्टी लाइन कमेंट नहीं कर रहे होते। हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको एक कमांड बताया ना, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मार देना, तो तीनों लाइन एक साथ कमेंट हो जाएंगे। तो ये भी अच्छा वे यार, आप उस तरीके से भी जा सकते हो, इससे भी कर सकते हो यार। ये टोटली आपके ऊपर है, जैसे आप करो। ठीक है, ओके, सो मूव करते हैं यार रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ओके, सो सबसे पहला रूल यार,
कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इंट 10 a इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, रेड लाइन आ रहा है ना। तो क्या एरर है यार? देखो एक और चीज, अगर कहीं कोई स्टेटमेंट पर एरर आ रहा है तो एरर चेक करने के लिए हमें प्रोग्राम को हर बार रन नहीं करना, सिंपली उस रेड लाइन पर हमें कर्सर लेके जाना है और होल्ड करके रखना है, कर्सर लेके जाना है और छोड़ देना है, तो हमें वो एरर मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, मैं बताऊंगा आइडेंटिफायर क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है और आइडेंटिफायर चाहिए था, तो आइडेंटिफायर उसको मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट रूल ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ए बी वैर, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वैर ही रखो, कोई भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, तो देखो नंबर मैंने जैसे ही हटाया वैसे ही एरर चला गया। परफेक्ट, कमेंट कर देंगे इसको। सेकेंड रूल इज, जो नेम होते हैं ना वेरिएबल के नेम, वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब अगर एक वेरिएबल जो कि स्मॉल केस में लिखा गया है और सेम वेरिएबल अपर केस में लिखा गया है, तो दोनों को जावा डिफरेंट ट्रीट करेगा। एग्जाम्पल के लिए इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट ए इज इक्वल टू 10, सॉरी 20। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। इससे पहले यार मैं एक और चीज बताऊंगा आपको कि एक स्कोप में, बेसिकली मेन के अंदर मैंने सारी चीजें क्रिएट करी है ना, तो एक स्कोप में एक वेरिएबल, एक स्कोप में सेम नेम से सिर्फ एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल सेम नेम के नहीं हो सकते, एरर थ्रो होगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने इंट ए इज इक्वल टू 10 बनाया, इंट ए इज इक्वल टू 10 बनाया, और वापस से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंट ए इज इक्वल टू 20 करूँ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये एरर थ्रो करेगी, क्योंकि एक नेम से दो वेरिएबल नहीं हो सकते एक स्कोप में। ठीक है, तो क्या होगा, ये विल थ्रो एरर। ठीक है, तो समझ गए होगे। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की, कि जावा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब वो दोनों केस के वेरिएबल्स को, बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि स्मॉल केस में है, एक वेरिएबल है जो कि अपर केस में है बेसिकली, तो दोनों को वो डिफरेंट ट्रीट करेगा। हालांकि नाम सेम है लेकिन तब भी वो डिफरेंट ट्रीट करेगा, बिकॉज जावा इज केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने वैर बनाया, वैर पहले से बना हुआ है तो एरर थ्रो करेगा। मैं वैर 1 बनाऊंगा इज इक्वल टू 10। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया जो कि वैर 1 है और उसको मैंने 20 दिया, तो दोनों क्योंकि नाम सेम है लेकिन केस में डिफरेंस है ना, तो जावा दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करेगा, दोनों ही डिफरेंट होंगे, ऐसा जावा मान रहा है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूंगा इसको, आउट करूंगा var1, एंड फिर से मैं आउट करूंगा var1। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो कोई एरर नहीं आएगा। देखते हैं रन करके, देखो सेम यार 20 और 10 प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब चीजें सही हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें सही हैं। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी क्लास नेम या फिर कोई भी फंक्शन या मेथड का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार देखो, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड की। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जावा रिजर्व करके रखता है। जावा बोलता है कि ये चीजें जो हैं प्रोग्रामर्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं यार? कीवर्ड्स देखो वो वर्ड्स होते हैं जो कि कीवर्ड्स कौन सो यार मूव करते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल ये कहता है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड, कोई भी क्लास या फिर कोई भी वेरिएबल शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है यार? कीवर्ड यार कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो कि जावा अपने लिए यूज करता है। जैसे कि स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है ना?
डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वो कीवर्ड की लिस्ट मिलेगी यार, कुछ 30+ कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर। तो वो चीज़ आप देख सकते हो यार। याद रखना है उस चीज़ को? नहीं, याद नहीं रखना उस चीज़ को, जस्ट एक बार देख लो, एक गो थ्रू कर लो, ठीक है। अब इस चीज़ को करके देखते हैं यार। देखो मैंने क्या बोला कि जावा में अगर कोई भी वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कोई भी क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, कोई भी मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसका नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो हम कीवर्ड को ही यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इंट क्लास एक कीवर्ड है ना, तो क्लास इज इक्वल टू 20। सी, एक एरर मिल रहा है मुझको। अब क्या एरर मिल रहा है, मैं वहां पर लेके जाऊंगा कर्सर। सेम यार, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड टोकन मिल रहा है उसको। तो ये चीज जो है एरर थ्रो करेगी, थ्रो एरर, एरर देगा मुझको, ठीक है। तो आई होप यार आपको रूल्स के बारे में भी पता चल गया होगा। एक और रूल है यार, फोर्थ रूल, कोई भी वेरिएबल स्पेस कंटेन किए हुए नहीं होना चाहिए। बेसिकली कोई भी वेरिएबल में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इंट var स्पेस 2 इज इक्वल टू 10 करूं, तो ये भी एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ गया ना। स्पेस नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल में। अगर मैं स्पेस हटा दूं तो ये चीज़ वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेस नहीं होना चाहिए, फोर्थ रूल। अब फिफ्थ रूल क्या कहता है, मैं डॉलर अंडरस्कोर और 1 2 3, कोई भी बेसिकली नंबर, एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 2 3 लिखा, कोई भी नंबर मैं यूज कर सकता हूं अगर वो ऊपर के चारों रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक वेरिएबल बना सकता हूं, var 1 2 3। ऊपर का रूल क्या था कि नंबर स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, एंड में हो सकता है ना, वैलिड है। एक ही रूल था यार जो कि नंबर से रिलेटेड था, कि नंबर स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, एंड में हो सकता है। लेकिन अंडरस्कोर और डॉलर के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन था, तो अंडरस्कोर और डॉलर मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में, कहीं पे भी ना। तो यार क्रिएट करके देखते हैं, डॉलर var इज इक्वल टू 20, इंट अंडरस्कोर var इज इक्वल टू 30। मिडल में यूज करके देखते हैं, इंट डॉलर, सॉरी, वी डॉलर अंडरस्कोर r इज इक्वल टू 30। अब इन सारी चीज़ों को प्रिंट करके देखते हैं, साउट वैर 1 2 3, साउट डॉलर वैर, साउट अंडरस्कोर वैर, साउट वी डॉलर आर, एंड रन करते हैं यार इस प्रोग्राम को। सो एज यू कैन सी यार, हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें एज इट इज प्रिंट हो रही हैं। तो यही थे यार 5 रूल, जिसको आपको ध्यान रखना है यार। एक्चुअली ये रटना नहीं है, ये रूल्स को रटना नहीं है, ये अपने आप आपको, बेसिकली ये अपने आप आपको समझ जाएगा। प्रैक्टिस जितना करोगे यार, अपने आप आपको मन में बस जाएगा ये रूल, ठीक है। और एक चीज़ और यार, कि कभी भी अगर वेरिएबल क्रिएट करो ना, तो एक मीनिंगफुल नेम दो उसको। ऐसे कुछ भी मत दे दो यार कि वी डॉलर अंडरस्कोर आर। एक मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम दो। वो बेसिकली ये बताता है कि कितने अच्छे कोडर हो आप, ओके, कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हो, एक मीनिंगफुल नेम देते हो, ताकि अगर कोई दूसरा कोडर आपके प्रोग्राम को पढ़े तो उसको समझ जाए यार कि ये वेरिएबल क्यों क्रिएट किया गया था, ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज होगा, ओके। तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल कोड बनाओ यार, ज़्यादा रीडेबल कोड लिखने की कोशिश करो। वो अच्छी प्रैक्टिस होती है एक प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। सो आई होप यार आपको सारे रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में यार। एक्चुअली डेटा टाइप्स दो कैटेगरी में डिवाइड हुए होते हैं। पहली कैटेगरी प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरी कैटेगरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप
और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये दो कैटेगरी है डेटा टाइप की। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जब जावा क्रिएट हुआ था तभी वो डेटा टाइप्स बने थे, बहुत पहले से वो डेटा टाइप प्रेजेंट है और बहुत बेसिक टास्क में वो डेटा टाइप्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो चीजें प्रेजेंट थी। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स है जो कि इन ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से क्रिएट हुए हैं। बेसिकली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रेजेंट थे बहुत पहले से, उन्हीं को यूज करके एक और डेटा टाइप मैंने क्रिएट किया। दैट न्यू क्रिएटेड डेटा टाइप इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और वी कैन से यार यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास टोटल 8 डेटा टाइप्स हैं। टोटल कितने डेटा टाइप्स हैं? टोटल 8 डेटा टाइप्स हैं हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप में। सबसे पहले हमने बात कर ली थी इंट की, है ना। एक और होता है शॉर्ट, एक होता है बाइट, एंड एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल, एक होता है लॉन्ग, है ना। कितने हो गए? दो दो चार दो छह। एक होता है कैर, और एक होता है बूलियन। ठीक है, सो ये टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे वो इन्हीं 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप से बन रहे होंगे। ओके, सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्रिएट करके देखेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में ही बात करेंगे। सो जैसे कि हमने देखा यार, इंट के बारे में हमने तो देख ही लिया सिंपली। देखो इंट क्या होता है? इंट बेसिकली इंटीजर वैल्यूज स्टोर करके रखता है। हर एक डेटा टाइप की एक रेंज होती है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप की एक रेंज, की कहाँ से कहाँ तक वो डेटा टाइप वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना यार। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ठीक है, थैंक यू।